अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्यूटी टिप्स एंड हैक्स। ब्यूटी टिप्स एंड हैक्स में खुश आमदीद। आजकल बहुत सारे नौजवान बहुत परेशान हैं। अक्सर नौजवान कतरों की शिकायत करते हैं। ऐसे नौजवान ना सिर्फ कमज़ोरी महसूस करते हैं बल्कि कपड़ों को नापाक समझकर नमाज भी नहीं पढ़ते। ये कतरे क्या हैं? जब भी कोई मर्द ख़ुसूसन गैर शादीशुदा नौजवान सेक्स के हवाले से सोचता है, तसव्वुर करता है या जिनसी बात सुनता है, कोई जिनसी किताब पढ़ लेता है, नंगी तस्वीर देखता है या जिनसे मुखालिफ को देखता है या इससे बातें करता है, तो जिनसी हैजान की वजह से इसके नफ्स से सफ़ेद लेसदार रतूबत खारिज हो जाती है। ये रतूबत कभी तनाव के साथ खारिज होती है जबकि अक्सर शहवत और तनाव के बगैर ही खारिज हो जाती है। ये इसी तरह है जिस तरह मिठाई को देखकर फ़र्द के मुंह में पानी भर आता है। मनी की थैलियाँ अमूमन 3.5 दिन के बाद भर जाती हैं और अगर कई दिन मनी का इखराज ना हो तो मामूली जिनसी हैजान की वजह से ये थैलियाँ सुकड़ कर मनी के 1-2 कतरे बग़ैर लुत्फ़ के खारिज कर देती हैं। ये कोई बीमारी और ख़तरनाक चीज़ नहीं है और ना ही इसके किसी भी तरह के कोई नुकसानात हैं, क्योंकि मनी कोई कीमती चीज़ नहीं है, थूक जितनी कीमती है ये। अक्सर ये रतूबत मनी के बजाय प्रोस्टेट गदूद से निकलने वाला मादा होता है। ये वो मादा है किसी का ज़्यादा और किसी का कम निकलता है। बिल्कुल इसी तरह ये रतूबत किसी फ़र्द की गाढ़ी और किसी की पतली हो सकती है। कुछ जो हकीम है इसे भी जरियान कह देते हैं और नौजवानों को बेहद खौफ ज़दा करते हैं। इससे फ़र्द जिनसी तौर पर कमज़ोर हो जाता है और शादी के काबिल नहीं रहता। हालांकि जदीद तहकीक से ये मालूम होता है कि ये मादा एक ख़ास हिकमत के तहत खारिज होता है, क्योंकि इंसान जब भी सेक्स के हवाले से सोचता है तो अगला कदम मुबाशरत का सोचता है। कुदरत इंसान को इस काम के लिए तैयार कर देती है, क्योंकि जैसे ही वो सेक्स के बारे में सोचता है तो अगला कदम ही उसका मुबाशरत ही की तरफ जाता है, उसका माइंड ही मुबाशरत की तरफ जाता है। तो कुदरत इंसान को इस काम के लिए तैयार कर देती है और कुछ चिकना मादा निकल कर नफ्स के मुंह पर आ जाता है, जो बतौर चिकनाहट काम देता है, जिसकी वजह से जो नफ्स है चिकना होने की वजह से दाखिल आसान हो जाता है। जदीद तहकीक से ये बात साबित हो चुकी है कि इस रतूबत का इखराज किसी भी तरह का नुकसानदेह नहीं है। इसके अलावा ज़्यादा जिनसी हैजान में और इंजाल से कबल 1-2 कतरे एक शफाफ मादे के भी खारिज हो जाते हैं। ये मनी नहीं होती बल्कि प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाला मादा होता है, जिसको कुदरत एक ख़ास मकसद के तहत इंजाल से पहले खारिज करती है। नफ्स की नाली में पेशाब की वजह से सख्त तेज़ाबियत पैदा हो जाती है और अगर इस तेज़ाबियत को ख़त्म किए बगैर ही मनी खारिज हो जाए तो तेज़ाबियत की वजह से जो जरासीमें हैं, जिसको स्पर्म भी कहते हैं, ये मर जाते हैं और इंसान की पैदाइश ना हो फिर तो। लिहाजा ये मादा पेशाब की नाली की तेज़ाबियत को ख़त्म कर देता है। इसके अलावा ये मादा पेशाब के नाली को भी चिकना कर देता है, जिसकी वजह से मनी का इखराज आसान हो जाता है। गाढ़ी मनी का इखराज मुश्किल और लुत्फ़ की बजाय जिस्मानी तकलीफ़ का सबब भी बन सकता है। बाज़ औक़ात बज़ाहिर बग़ैर किसी जिनसी हैजान के भी ये मादा खारिज हो जाता है। ऐसी सूरत में जिनसी हैजान लाशऊरी भी होती है, जिससे अगरचा फ़र्द आगाह नहीं होता मगर इसके रद्द-ए-अमल में रतूबत खारिज हो जाती है। अगरचा ये कोई बीमारी नहीं है मगर हकीम लोग जो हैं इसको ज़बरदस्त प्रोपेगेंडा की वजह से नौजवान इससे बीमारी समझ लेते हैं और फिर तवक्को की वजह से कमज़ोरी महसूस करने लगते हैं, क्योंकि इंसान जैसे सोचता है वैसे ही हो जाता है। मुबाशरत से पहले जब मियाँ बीवी एक दूसरे को छेड़ते हैं तो मियाँ का जो नफ्स है, इससे कतरे निकलना, इसकी शलवार वगैरह गीली हो जाना, ये एक बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, ना कोई बीमारी है। चूँकि मनी और पेशाब के अखराज की एक ही नाली है, चुनाचा जिनसी तौर पर मुश्तिल होने पर पेशाब से पहले और बाद में सफ़ेद मवाद का अखराज एक नॉर्मल उज़वाती अमल है, ना कि कोई बीमारी है। चुनाचा इस सिलसिले में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता अगर जिनसी इस्तेमाल में ये मादा खारिज नहीं होता तो ये फ़िक्र की बात है, फिर फ़िक्र करने की बात है। एक और अहम बात मैं आपको बता दूं कि इन कतरों से कपड़े भी नापाक नहीं होते और ना ही इससे गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। इन कतरों के बाद नफ्स को धो लेना काफ़ी है, कपड़ों को धोने की ज़रूरत ही नहीं है। इन पर सिर्फ पानी छिड़क लिया जाए और गुस्ल की बजाय सिर्फ वज़ू कर लिया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मशहूर सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये मसला था।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वज़ू को धोकर कपड़ों पर पानी छिड़क लिया जाए और वज़ू कर लिया जाए। ये सही मुस्लिम की हदीस है। और इन कतरों को हम अपनी ज़बान में अमूमन जो है मज़ी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी मालूमात थी, मैं आपको बताना चाह रहा था। बहुत सारे नौजवान कॉल करते हैं और ये अपनी जो है इस कैफियत का इज़हार करते हैं और मैं उनको समझाता भी रहता हूँ। तो मैंने सोचा इस तरह एक वीडियो के ज़रिए ही सबको बता दें, ताकि एक वीडियो में बहुत सारे लोगों को पता चल जाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जरियान के बारे में सारी मालूमात दूँगा। हालांकि ये जो मैंने अभी बताया है ये जरियान नहीं है, ये मज़ी है, ये जरियान नहीं है। और मैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह जो है आपको जरियान की सारी कैफियत और उसकी अलामात और उसके इलाज के बारे में ज़रूर बताऊंगा। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें ताकि तमाम दोस्तों तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।